नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो हमारी और आपकी मुलाकात होती है। और आज है शनिवार का दिन और आज के इस सेशन में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं दैनिक जागरण को और देखेंगे कि आखिर इस अखबार से किस प्रकार से हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बीपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे पहलुओं को हम देखते हैं। बाकी आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया। सिर्फ अभी 4 क्लास हुई है और 4 क्लास में आपका इतना प्यार, मजा आ रहा है तो खैर, और मुझे भी इस सेशन को करने में काफी अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत बिना समय को गवाए हुए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे दैनिक जागरण अखबार की, तो दैनिक जागरण अखबार के पहले पृष्ठ में एक बड़ी जबरदस्त काम की खबर हमें नजर आती है। काम की खबर यह है कि इस पेज में आपको नजर आएगा कि हरियाणा को और पानी नहीं देने पर अड़ा पंजाब। तो आपको बताते चले दोस्तों कि हरियाणा को और ज्यादा पानी नहीं देगा पंजाब। अब ये खबर क्यों हमारे लिए रिलेवेंट है, तो इस खबर का इस्तेमाल आप सब लोग GS2 में, ध्यान रखना है मेरे भाई, इस खबर का इस्तेमाल आप लोग GS2 में कर सकते हैं, GS2 के सेक्शन 1 में। साथ ही साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से खबर कैसे बनेगा, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल नंबर 263, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 263 आपके लिए यहां से रिलेवेंट बनेगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 263 यानी कि अनुच्छेद नंबर 263 कहता है इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। किसकी बात करता है ये, तो इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है, जो कि गठन किसके द्वारा, किसके अंतर्गत किया जाता है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो इसको गठित करता है। तो बेसिकली बात यहां पे हो रही कि दो राज्य के बीच में पानी को लेकर के विवाद है, और विवाद है पानी को लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इससे इंटर राज्य और स्टेट या इंटर स्टेट की बात अगर हम करें, दो राज्य की बात करें, तो ये हमारा अनुच्छेद बनता है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज जो खबर में रहती है वहां से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने के आसार हो जाते हैं। इसी पेज पे एक और खबर अगर आप देखिएगा तो यहां पे एक खबर है, सारे रिकॉर्ड तोड़ अप्रैल में 2.37 लाख करोड़ का जीएसटी हुआ संग्रह। तो यह खबर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हमें देखना है जीएसटी की बात अगर हम करते हैं तो जीएसटी में सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि हमें कहां देखने को नजर आई, यूपी में हमें 11% वृद्धि देखने को नजर आती है, लेकिन वृद्धि सबसे ज्यादा हमें हरियाणा और उत्तराखंड में देखने को नजर आती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जीएसटी संग्रह में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई है, ऐसे क्वेश्चन 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन बने थे इस प्रकार के, तो इस फैक्ट को भी थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों जीएसटी के, तो जीएसटी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 279A ये आर्टिकल है जो कि डील करता है जीएसटी से। साथ ही साथ आपको बताते चले जीएसटी हमारे संविधान में कौन से संशोधन से, तो 122वें संविधान संशोधन से, यानी कि 122वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी आता है। इस वाले आर्टिकल को आप पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया पता चल जाएगा। इसके अलावा एक इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन बन रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो है रेयर जो मिनरल्स होते हैं उसको लेकर के एक समझौता ज्ञापन या हस्ताक्षर हुआ है। रेयर मिनरल्स की बात अगर हम करते हैं तो पहले इसका सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो है चाइना, और चाइना और अमेरिका के बीच आपके क्या हुआ है, आप सबको पता है कि टैरिफ वार, दोनों के बीच में एक इकोनॉमी वार चल रहा है। तो इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन में दुर्लभ खनिजों को लेकर के समझौता किया है, या आपके समक्ष GS2 का सेक्शन नंबर 1 जो है इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके समक्ष आपको नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखें अगले इसकी तरफ, तो अगले पेज की तरफ अगर हम देखते हैं तो इस वाले पेज में भी कुछ खास खबर मुझे नजर नहीं आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि अगले पेज की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हाँ, एक इन्वायरमेंट से एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको मैंने जूम नहीं किया लेकिन इसको पढ़िएगा कि हिरणों को दूसरे राज्यों में के जंगलों में भेजने से कोर्ट ने किया मना। अब बेसिकली हिरन क्या है, तो हिरन की बात अगर हम लोग करते हैं, हिरन जो है हमारे पर्यावरण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि हर एक चीज जो है हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, और ऑब्वियस चीज है इंसान जो है अपने फायदे के लिए इसको उधर उसको उधर करता है, तो इसको लेकर के इसके ऊपर रोक लगा दी है कि आप इस प्रकार की चीजों को नहीं कर सकते हैं, तो इसको लेकर के यहां पे रोक हमें देखने को नजर आती है, ठीक है। अब आइए अगले उसकी तरफ हम लोग अगर बढ़ते हैं तो अगला हमारा क्या कह रहा है अगले पेज की तरफ, तो अगले पेज की तरफ अगर हम देखते हैं तो इस पेज में हमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े रिलेवेंट फैक्ट जो है हमें यहां से देखने को नजर आ जाते हैं।
ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे हम देखते हैं कि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है ये क्या हुए, तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने CISC का पदभार संभाला है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अति रिलेवेंट फैक्ट है, तो भारतीय वायुसेना ने 20 प्रकार के अधिक विमानों को और 3300 घंटे से अधिक समय तक उड़ानों का अनुभव रखने वाले फाइटर पायलट एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने गुरुवार को इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि भाई ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर बात करें तो लिम्मा PT मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ADG बनी, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उत्तरी सीमा कमान के नए कमांडर इन चीफ बने। तो इस वाले फैक्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में आपके समक्ष पूछ लेता है। बाकी इस पेज में एक इंपॉर्टेंट खबर नीचे है कि मतदान सूची में अब नहीं दिखेगा मृतकों का नाम। बेसिकली होता क्या था कि एक फर्जरी होती थी, फर्जरी मतलब फर्जीवाड़ा जिसको हम कहते हैं, कि भाई जो मृत्यु है उनके नाम पे भी वोटिंग वगैरह का केस हमें कई जगह देखने को नजर आया है। तो यहां से इलेक्शन कमीशन जो है यह आपके न्यूज में है। तो इलेक्शन कमीशन वगैरह तो है हमेशा न्यूज में ही रहते हैं। तो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 जो है यह डील करता है इलेक्शन कमीशन से। आपको बताते चले कि मतदान सूची में अब मृतकों के नाम नहीं दिखेंगे। बेसिकली होता क्या है कि ऐसे मृतक, बेसिकली जो मृतक मर जाते हैं उनके वोटर कार्ड का इस्तेमाल करके जो है लोग इसका गलत फायदा उठा करके, और ऑब्वियस सी बात है कि वोटिंग में फर्जरी होती है, तो उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन का यह डिसीजन आया है। इसके बाद अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस पेज पे कोई काम की खबर नहीं थी, बट इस खबर को देख करके मेरा दिल खुश हो गया और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अमूमन बीजेपी के मतलब विपक्ष के एक बहुत ही बड़े फेस और बीजेपी जो केंद्र सत्ता है उसके विरोधी अश्विनी ओवैसी ने कुछ ऐसी बात कही है कि ऐसा लग रहा है जज्बात बदल दिए, मतलब समझिए कि दर्द बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वो वाली चीज है। ऐसे पलटी, मजा आ गया इनकी बातों को सुनकर के। इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, बट ऐसे ही थोड़ा मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। आपको बताते चले कि इन्होंने बोला है कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर इन्होंने बोला है कि सिर्फ घर पे घुस करके मारना नहीं, बल्कि घर में घुसकर बैठ जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो मोदी सरकार को इन्होंने बोला है कि आप बोल रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे, आप घर में घुस के मत मारिए, सीधा जाइए उनके घर में और वहीं बैठ जाइए। कहने का मतलब यह हुआ पॉजिटिव सेंस में कि उस एरिया को अपना लीजिए। ये बात कर रहे हैं किसकी? ये बात कर रहे हैं POK की। POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बोल रहे हैं कि आप जाइए, कब्जा कीजिए और उसको अपने अंदर सम्मिलित कीजिए। तो दिस इज द पॉइंट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हां फिर भी मैंने लगा दिया। अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हाँ, ये सोशल मीडिया वाला एक आर्टिकल मैंने पहले भी कवर किया था कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और अभी माहिरा हानिया समेत कई पाकिस्तानी सितारों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल आप सॉफ्ट पावर या इंटरनेट का सहारा लेके आप किसी के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा करके उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने का किस कदर काम कर सकते हैं और किस प्रकार से ये बेनिफिशियल है, इसके प्रॉज एंड अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में पानी पर लगे पहरे, कौन सही कौन गलत, ये वाला आर्टिकल आप पढ़िएगा जरूर। इससे आपको दो राज्यों के बीच में, क्योंकि हम लोग एज ए बिहार के हैं तो हम लोग के लिए ये सब चीज ज्यादा समस्या नहीं है। हम लोग के पास तो ऐसा स्थिति है कि भाई तुमको पानी लेना है ले जाओ, लेकिन अगर देखा जाए तो पानी को लेकर के बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी समस्याएं हैं। और उन्हीं के मद्देनजर अगर हम देखते हैं कि पंजाब में पानी पर लगे पहरे और कौन सही कौन गलत जो है, ये सब आपको एक बार देख लेना है। और ये सब PDF आपको कहां मिलता है? तो आप सबको पता है कि टेलीग्राम पे जाकर के BPSC कंटेंट, याद रखिएगा BPSC कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको ये PDF जो है टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए सर्च कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा सारे के सारे PDF। वहां पे आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ। तो इस पेज में एक खबर मेरे पास आ रही है कि बंगाल के राज्यपाल ने पूर्व शिक्षा मंत्री पर मुकदमे के लिए ED को दी मंजूरी। काम के लिए क्या खबर है? काम के लिए बस ये पहला लाइन खबर है कि बंगाल के राज्यपाल का नाम क्या है? डॉ CV आनंद बोस। ध्यान रखते हैं, डॉक्टर CV आनंद बोस। CV आनंद बोस क्यों खबरों में है? तो अगर आपको मैं बताते चलें कि एक बार क्वेश्चन आया था बीपीएससी बेसिकली प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं कि राजस्थान के राज्यपाल उस समय कलराज मिश्र थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कुछ किया था, तो अगली बार क्वेश्चन बन गया था। तो इन राज्यपाल से संबंधित पॉइंट से इन सारे आर्टिकुलेशन को आप तैयार कर सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट फैक्ट आपको यहां से नजर आ जाएंगे।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज से करें बाबा केदारनाथ के दर्शन। तो आज से बाबा केदारनाथ के दर्शन आप सब लोग कर सकते हैं। तो जय केदारनाथ। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहां से क्वेश्चन आप बना सकते हैं जीएस अगर हम बात करते हैं 2 के सेक्शन नंबर 2 जो हमारा इकोनॉमिक्स है उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इन पॉइंट्स की बात अगर हम करें तो टूरिज्म जो है, एक रिलीजियस टूरिज्म जो है उससे किस प्रकार से हम कर सकते हैं और बिहार में किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन सारे पहलुओं पे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इस रिलीजियस टूरिज्म की बात अगर हम करें तो प्रहलाद योजना, साथ ही साथ हमारे बिहार में रामायण सर्किट है, इसको जोड़ते हुए बौद्ध सर्किट को जोड़ते हुए इन सारे पहलुओं के कुछ पॉइंट्स आप यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनेगा जीएस 2 से के सेक्शन नंबर 3 जो है जिसको हम साइंस एंड टेक का पोर्शन करते हैं, वहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा जल उपलब्ध होगी 2.5 घंटे में टीबी का पता लगाने वाली स्वदेशी किट। यानी कि 2.5 घंटे में आपको किट मिलेगा और इस 2.5 घंटे में ये किट से आपको टीबी है या नहीं है उससे पता चल जाएगा। कॉमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के बताएंगे टीबी को पूर्ण रूप से खत्म करने का टारगेट कौन से वर्ष का भारत सरकार का है। कॉमेंट बॉक्स में आप लोग थोड़ा बताइएगा, थोड़ा आप लोग के लिए भी होमवर्क है। तो ये वाला इस आर्टिकल को आप पढ़ करके इसका इस्तेमाल जीएस 2 के सेक्शन 2 में कर सकते हैं, सेक्शन 3 में, सॉरी 2 नहीं 3 में कर सकते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि इसको किसने बनाया है, तो आपको बताते चले आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर नॉर्थ ईस्ट ने इसको बनाया है। स्वदेशी रूप से विकसित जो है यह किट है जो कि आपके 2.5 घंटे में बता देगी। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक और पहलू मुझे इंपॉर्टेंट लगा जीएस 2 का सेक्शन नंबर 3 जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब देखिए चाय के साथ बाजरे का सेहतमंद कब बढ़ाएं, इसका आप इस्तेमाल इसमें भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी कर सकते हैं कि देखिए मोटे अनाज जिसको कोर्स ग्रेड हम कहते हैं इसका भी नाम बदल करके क्या रखा गया, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि देखिए बाजरे का कप है और इस बाजरे के कप से क्या किया जा रहा है, तो चाय के साथ बाजरे का सेहतमंद कब बढ़ाएगा स्वाद। तो ये वाला पोर्शन को भी आप पढ़ सकते हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कहां की घटना है, तो आपको बताते चले कि 5 माह तक चलते हैं कप और 1 किलो के बाजरे में लगभग 600 कप। तो एक नए इनोवेटिव आइडियाज, इसका इस्तेमाल आप सेक्शन 2 में भी स्टार्टअप जो स्कीम्स है उसमें आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आप जीएस 1 के सेक्शन नंबर 2 जो करंट अफेयर्स का है वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एडिटोरियल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो एडिटोरियल सेक्शन में कल मैं बोल ही रहा था, देखिए संयोग देखिए, मुझे लगता है दैनिक जागरण वाले भी मेरा सेशन देखते हैं। कल मैं आप लोग को होमवर्क बोल ही रहा था कि जातिगत जनगणना के नफा नुकसान को लिखें, और देखिए आज आपके समक्ष एक बड़ा सुंदर सा डॉक्टर AK वर्मा द्वारा लिखित एक आर्टिकल आ गया है। तो इस एडिटोरियल सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहां से आपके 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 90% चांस है कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन ही जाएगा। आज एडिटोरियल में काफी अच्छा है। एक ये वाला भी आर्टिकल मुझे अच्छा लगा, दरक रही यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली। अब देखिए इसने परीक्षा प्रणाली पे सवाल उठाया है। परीक्षा प्रणाली पे सवाल उठाने के कारण यह है कि सिर्फ 2% जो है अंग्रेजी में, मतलब 2% जो है सिर्फ अंग्रेजी मातृभाषा वाले देश में है, लेकिन 95% उम्मीदवारी अंग्रेजी माध्यम वाले ही है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या इसका सिस्टम है, तो बेसिकली अगर मेरा यह मानना है कि भाई कंटेंट, हिंदी माध्यम वाले कंटेंट उनके पास वैसा नहीं होता, यही एक सबसे बड़ी वजह है। बाकी भाषा कोई ऐसा वो पैमाना नहीं है। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले आप देखिएगा जो तैयारी करते हैं, रोज सुबह अखबार पढ़ के ऐसे GS 1 GS 2 करते हैं, आप लोग या खुद सोचिए ना इस चीज से कि पूरे यूट्यूब पे बीपीएससी के लिए इस प्रकार से GS 1 GS 2 कराने वाले कितने लोग हैं, देख लीजिएगा, बहुत कम है जो रोज करा रहे हैं। तो हम एक नया इनिशिएटिव सोचे, हम इतना दिन के बाद लिए तब हम पहले हो गए। तो इसी बात से समझ लीजिए कि बस यही कारण है। बाकी कंटेंट आपके पास बेहतर होगा तो आप बेहतर कर ही लीजिएगा। तो इस वाले आर्टिकल को आप पढ़िएगा, इसका इस्तेमाल आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कर सकते हैं। हाँ, ये वाला भी ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे पॉइंट। साथ ही साथ GS 1 का सेक्शन नंबर 2 इस वाले पॉइंट के लिए रिलेवेंट है। इसके बाद दम तोड़ती प्याव की परंपरा, यह भी आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आप GS 1 के सेक्शन 1 के कल्चर वाले पोर्शन में भी कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट में, जैसे कोई भी बिहार के कल्चर से रिलेटेड या बिहार के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या बिहार के कुछ ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट आए तो वहां पे कर सकते हैं कि प्याव बेसिकली क्या होता है। तो प्याव एक ऐसा स्थल होता है जहां लोग पानी पीते हैं। तो बेसिकली किसी समाज या समूह में लंबे समय से चली आ रही किसी परंपरा का अंत हो जाना कई बार खुशियां देता है, बट कई बार यह भीतर से रुला देता है।
है। और बोतल बंद पानी के कारण पहले क्या है कि अब हर जगह आप कहीं भी जाएगा तो बोतल बंद पानी 10 रुपए का, 6 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का, 15 रुपए का मिल जाता है। इस कारण से प्याऊ की परंपरा जो है ये अब दम तोड़ रही है। तो ये दिखा रहा है कि भाई ठीक है, पुराने ट्रेडिशन को हम कैसे धीरे धीरे खत्म हो रही है। बेसिकली क्या नई चीज आ गई, अपडेट आ गई। तो ये थोड़ा सा एक आर्टिकुलेशन आप ऐसे फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक है, तो इसका इस्तेमाल आप फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कर सकते हैं। वापस से अपने बिहार की खबर, नई खेल संस्कृति से समावेशी विकास में गति। हमारा बिहार बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है और खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि बिहार में होस्ट हो रहा है इस बार। अब इस खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहां से क्वेश्चन 100% आपके समक्ष बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस वाले यानी कि इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन के बारे में कल भी मैंने बताया था कि भाई 1 मई से अब दक्षिण बिहार और उत्तरी बिहार जो ग्रामीण बैंक है एक हो गए हैं। एक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एक और पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है कि आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल के विलय का यह चौथा चरण है और साथ ही साथ 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय और आरआरबी की संख्या 43 से घट के 28 हुई है, जिसमें बिहार में नॉर्थ बिहार और दक्षिण बिहार का ग्रामीण बैंक मर्ज किया है। इसके अलावा यूपीआई की लेनदेन की संख्या अप्रैल में बढ़कर के 59.6 करोड़ हो गई है। तो यूपीआई के इस्तेमाल में भारत हमारा प्रथम स्थान पे है और उस रैंकिंग को भारत ने बरकरार रखते हुए इस चीज को किया है। तो इस बात को भी याद रखना है। एक आर्टिकल यह भी इंपॉर्टेंट है, एमएसपी यानी कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो है 250 लाख टन के पार हो चुकी है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये वाले आर्टिकल को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहां से एक इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आता है जिसको मैंने पेज 1 में ही देखा था कि अमेरिका और यूक्रेन ने दुर्लभ खनिजों को लेकर समझौता पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए वही चीज होती है कि किसी के लिए जो अगर विपदा है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो जब चाइना से इनका ट्रेड खत्म हुआ तो ये यूक्रेन के लिए, यूक्रेन वैसे भी एक बड़े क्राइसिस के साथ गुजर रहा है, तो रेयर अर्थ मेटल के लिए अमेरिका के साथ इसका शामिल हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है कि अब इसको भी मुनाफा होगा और मुनाफा इसको होगा तो इस देश की भी प्रगति आपके समक्ष आपको नजर आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पे चीजों को हम देख सकते हैं। इस वाले आर्टिकल को भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यह भी आर्टिकल है कि हटाए जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्डर्स जो है ये बेसिकली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इनको हटाया जा रहा है। और इनको हटाया जा रहा है तो ये काफी ज्यादा खबरों में है और कोई भी चीज खबरों में रहती है और बीपीएससी जो है खासकर अमेरिका के जो पॉलिटिक्स होते हैं उन पे काफी ज्यादा नजर रखती है। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए रिलेवेंट हो जाते हैं और यहां से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। इसके अलावा महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस एक्स में लिया भाग। तो जब महिला कहीं आती है तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आप सब लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुदान देना बंद कर सकते हैं ट्रंप। अब देखिए यूनिवर्सिटी वर्सेज गवर्नमेंट, ये बड़ा एकदम अच्छा आर्टिकल होता है। यूनिवर्सिटी वर्सेज गवर्नमेंट यानी कि सरकार वर्सेज विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय देखिए, सरकार देखिए अमूमन क्या होता है कि आज के डेट में एक बहुत ही बेकार चीज है कि विपक्ष का जो रोल है, विपक्ष एक तो ढंग से विपक्ष का रोल नहीं करते हैं, हुले लेले ज्यादा करते हैं। काम जो होता है जो वापस से एकदम डिबेट डिसेंट का होना चाहिए उस टाइप का होता नहीं है। तो इस कारण से होता क्या है कि मैं आपको बताता हूं, इस कारण से होता क्या है कि चीजें गड़बड़ होती है। और जो यूनिवर्सिटी है, जो पढ़े लिखे वर्ग है, वो अगर सरकार को उसकी खामियां नहीं बताएंगे तो चीजें दिक्कत होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को पढ़ना जरूरी है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अब ट्रंप जो है, थोड़े से आपको भी पता है कि थोड़े से आपको जो ट्रेडिशनल अमेरिका के जो राष्ट्रपतियों को हमने देखा है वो थोड़े से मतलब जेंटलमैन तो सब होते, ये थोड़े से कम मान के चलिए है, मतलब समझ जाइएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो उसमें बेसिकली यहां पे हमें इस समस्या को देखने को नजर आ रहा है। और चुनाव के बाद अमेरिकी आदर्शों की पूरी तरह त्याग चुके हैं ट्रंप। कमला हैरिस ने इनके ऊपर बयानबाजी दिया है, जो वही अमेरिका के जो बेसिकली ट्रेडिशन होता है, जो उनका एक होता है ऑरा, उस चीज को ये त्याग चुके हैं। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को यहां पे हम देख सकते हैं, इसको पढ़िएगा। इसके अलावा धूम धड़क्का में कोई खास इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। कल मुंबई इंडियंस जीत गई, नंबर 1 पे आ गई। कोई इससे ज्यादा ये क्या, ये एग्जाम में थोड़ी बनेगा, बेकार है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला आर्टिकल भी बहुत बेकार आर्टिकल है। धीरे धीरे होता है प्यार, और धीरे धीरे होता है प्यार और सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो लड़की को ले जाता है किसी दूसरे मोहल्ले का राजकुमार। ये कौन लिखेगा? बकवास है, मत पढ़िएगा। धीरे धीरे होता है प्यार, सिलेक्शन नहीं होगा तो दूसरे मोहल्ले का डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी ले जाएगा, तो दूसरे मोहल्ले का राजकुमार ले जाएगा। ये सब कौन पढ़ता है? बेकार है, इसको मत पढ़िए।
अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं तो यहां से एक खबर आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि धरती पर सूर्य से 10 गुना ज्यादा तापमान होगा पैदा। आपको बताते चले RTR ने 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जबकि उसके लिए महज 50 मेगावाट बिजली खर्च करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली इनोवेशन है, तो साइंस टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। GS2 का सेक्शन नंबर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप इस्तेमाल जो है न्यूक्लियर फ्यूजन या इन सारे पहलुओं के ऊपर आप सब लोग करके इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, और अपना एक जो मेंस का कॉपी आप लोगों ने बनाया होगा उसमें इस आर्टिकल को पढ़ करके आप सब लोग डाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नहीं है कोई आर्टिकल, आपको एक क्लास की पीडीएफ, आज कम ही न्यूज था, आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसको स्कैन कीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कर दीजिएगा बिना स्पेस दिए ये वाला, और जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से और क्लास की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर बात करते हैं कि भाई आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो, तो पेड कोर्स के साथ आप में से कोई भी जन कैसे जुड़िएगा मेरे भाई? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाइएगा, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ आ गया। हाँ, सबसे पहले तो आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाइएगा। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहां पे जाने के बाद आपके समक्ष ये खुलता है। यहां पे आप अगर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मेरे मेंटरशिप के अंदर में तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस लाइव पे आइएगा। बिहार PSC पे आपको आना है। इसमें बिहार PSC में जब आप आते हैं तो इस कोर्स को अगर आप अभी तुरंत लेते हैं तो आपको इसमें NCERT से विजयपथ स्मार्ट कोर्स, साथ ही साथ बिहार PSC का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स भी मिलता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसमें बाय नाउ पे आना है, बाय नाउ पे आइएगा और यहां पे आपको मेंटरशिप मिलता है। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते तो मेरे द्वारा स्पेशल मेंटरशिप, तो इस कोड को लगाना जरूरी है। आदि लाइव कई बच्चे ले लेते हैं फिर बोलते हैं कि सर हमको आपका मेंटरशिप नहीं मिला, ये कोड लगाएगा तभी मिलेगा। लाइव क्लासेस मिलेगा, लाइव क्लासेस 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास अगर आप मिस करते हैं तो अनलिमिटेड नंबर टाइम्स आप लाइव क्लास को जो मिस कर दिए उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। आपको एक मेंटर अपॉइंट होता है और वन ऑन वन मेंटरशिप आपको मिलता है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, GS फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस या कोर्स है। तो इस कोड का इस्तेमाल करके, आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और इस प्राइस में आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं। अगर आप, जो कि आप डेफिनेटली कीजिएगा, 71st BPSC प्रीलिम्स को अगर आप क्लियर करते हैं तो ये अमाउंट को हम पूरा वापस कर देते हैं एज ए प्रोत्साहन के रूप में, और इट वाज जस्ट लाइक अ फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट की तरह है। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको अलग से हम मेंस के लिए तैयार करते हैं रैंकर्स बैच में, हालांकि यहां पे भी तैयारी होगी, बट आपकी तरह इसमें बच्चे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है, और इंटरव्यू के लिए आपको हम अपने मोड पटना में तैयार करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने, सीखने, बुझने को आपको इस सेशन से मिला हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, यानी कि 10 बजे। आज मैराथन भी है 10 बजे, तो सारे बच्चे आ जाएगा 10 बजे मैराथन की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।